अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई कोफ्ता कबाब की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार और घर के इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी, जो कि आप अपने दावतों में बना सकते हैं, किसी भी इवेंट पे, ईद वगैरह पे बना सकते हैं। और वैसे भी नॉर्मली आप बच्चों को बनाकर खिलाएं, बहुत ही टेस्टी होगी और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले हमने हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम के करीब चिकन ली है बोनलेस, और हैंडफुल कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 से 5 हरी मिर्ची और लेमन जूस लिया है, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश्ड भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, जो कि हमारे जो कोफ्ता कबाब हैं उसको बहुत ही सॉफ्ट अंदर से जूसी बनाएगा। तो अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर जार में हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे। तो पहले मैंने हरा मसाला चॉप किया है ताकि वो बारीक हो जाए और जब हम कीमा बनाएं तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके मोटे मोटे से टुकड़े ना रहें। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने साफ़ करके पानी वगैरह अच्छे से निकाल लिया था, धो के साफ़ किया है। और अब पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें, वरना हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही लिक्विड से रनी से हो जाएंगे। तो पानी बिल्कुल ही आपको खुश्क कर लेना है। तो बस ये हमने जो तमाम मसाले आपको नोट करवाए वो आप इसमें ऐड कर दें। और लेमन जूस ये 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऐड किया है। ये मेरे पास खसखस और चनों का पाउडर था, ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसकी जगह आप भुने चने का पाउडर 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दें बस। तो बस अब हम इसे पीसेंगे और इसको बिल्कुल कोफ्ता फॉर्म में हमें करना है, जिस तरह की वो कोफ्ते की हमें कीमा चाहिए होता है। और इसके अंदर मैंने एक स्लाइस पानी में डिप करके रखा हुआ था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस पानी निचोड़ के हम ये इसमें ऐड कर देंगे। बस एक ही करना है, काफ़ी होगा एक। तो बस अब हम इसे दोबारा ब्लेंडर जार इसमें करेंगे, चॉपर में चॉप अच्छे से, बिल्कुल इसको कोफ्तों के कीमे की तरह पीस लेना है। तो बस ये हमारा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें चाहिए था बस। अब हम इसे कोफ्ता कबाब बनाएंगे इसके, और हमने ऑयल लगा लिया है हाथों पे ताकि ये चिपके ना, और स्टिक पर भी ऑयल लगा लिया है। स्टिक से हम इसलिए बनाएंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। वैसे तो ये चिकन के हैं तो ये जल्दी ही कुक हो जाएंगे और इससे अच्छा सा शेप हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा हमें ओवल शेप देना है, गोल नहीं बनाए हैं इसको, हमने थोड़ा सा ओवल शेप रखा है और सीख पे हम करते जाएंगे। तो बहुत ही हमारे जल्दी और झटपट बन जाएंगे, क्योंकि इसमें गलाने का कोई भी इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोफ्ते हमारे कबाब कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, नरम मुलायम से, और ये बनने के बाद भी इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उससे ये काफ़ी जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। चिकन पाउडर और लेमन जूस का जो फ्लेवर है वो बहुत ही टेंगी सा और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इससे। देखें हमारे कितने सारे हाफ़ के जी में बन के तैयार हो चुके हैं ये। और अब हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है इसमें, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल लिया है, और अब इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से। तो एक ही बारी में थोड़े ये कबाब हमारे हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आती हैं और बनाने में भी बहुत इजी होती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। तो अब ये एक तरफ से हमारे हो चुके हैं गोल्डन, इतना प्यारा सा इसमें कलर आया है गोल्डन। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से कलर आने तक फ्राई करना है। एक बनाकर चेक किया था, नमक वगैरह चेक करने के लिए हमने एक पहले फ्राई करके चेक कर लिया था। तो इसका बिल्कुल नमक बिल्कुल परफेक्ट है, जो रेशो मैंने आपको बताया है सेम वैसे ही आप डालेंगे तो आपको फिर बाद में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारे तमाम बनकर तैयार हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने दही लिया है 200 से 250 ग्राम के करीब, और 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। और क्रीम हम थोड़ी सी ऊपर से भी गार्निश करेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और जो मसाला मैंने आपको बताया शुरू में, वही मैं मसाला ग्रेवी में भी डालूँगी। और ये एक बड़ी साइज़ की प्याज और 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसकी भी ग्रेवी बनाएंगे हम। और अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है, और प्याज और हरी मिर्च को ट्रांसपेरेंट तक होने तक, हम इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इससे जो है हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा। तो क्रीमी और जो मलाई का जो होता है ग्रेवी, उसकी थोड़ी सी डिफरेंट तरीका होता है, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो क्रीमी बनती है। तो आप इस तरीके से करेंगी। तो प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। पानी के साथ भी हमने थोड़ा सा पकाया है। और अब इसे मैं ठंडा करूँगी और इसको फिर मैं ब्लेंडर जार में इसका पेस्ट बना लूँगी। ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी बिल्कुल। तो पेस्ट बनकर तैयार है। अब मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल और लिया है। इसमें 2 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, इसे थोड़ा सा हम चलाएंगे। और ये जो मसाला मैंने प्याज और हरी मिर्च का बनाया था, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। तो ये मैंने जग भी खंगाल के अच्छे से पानी से मैंने सारा मसाला ले लिया है। अब मसाले में उबाल आ चुका है। ये मसाला हमने जो लिया था वही मसाला है, इसको हम इसमें भी ऐड करेंगे। नमक और भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, काली मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें और चिकन पाउडर 1 टीस्पून। तो बस ये और दही और क्रीम का जो मिक्सचर था वो मैंने तमाम प्याज वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया है। और इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे उबाल आने तक। तो आप देख सकते हैं कितनी थिक सी और क्रीमी सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। प्याला साफ़ करके भी पानी डाल दिया है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए, अच्छे से प्याले वगैरह मसालों से साफ़ करके वो भी ऐड कर दें। तो अब उबाल आ चुका है अच्छे से, ग्रेवी भी हमारी थोड़ी सी अभी रनी है। तो बस कबाब हमने ऐड कर दिए हैं, कोफ्ता कबाब इसमें। और इसे हम ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ी देर 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे, 5 से 8 मिनट ही तकरीबन ये हल्की आंच पे पकेंगे, क्योंकि चिकन है बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। और कीमा तो और भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने फ्राई करे हैं तो हाफ़ कुक है। तो बस इसे मैं ढककर 5 से 8 मिनट पकाऊंगी। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है ताकि ग्रेवी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए पकने से। और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, देखें आप। इसमें मज़ीद हमें कोई भी ऑयल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये मलाई कोफ्ता कबाब रेडी होंगे। मेथी डाल दी है मैंने 1 टेबल स्पून हाथ से क्रश करके। और अब हम इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी जो है थोड़ी सी रनी है, अभी इसे हम थोड़ा पकाएंगे तो ये थिक हो जाएगी। तो ये हमारा हो चुका है रेडी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं मैंने बस इसको इतना ही पकाया है कि ये हाफ़ डन जो थे वो फुल कुक हो चुके हैं कोफ्ता कबाब। और ग्रेवी भी हमारी बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुई है। तो ये मैंने ऊपर से शिमला मिर्च एक और एक प्याज के लच्छे वो डाल दिए हैं। और आप ये चाहें तो थोड़ा सा इसको सौते करके ऑयल में ये इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं।
तो मैंने अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही डाल दिया था। और अब मैं इस साइड के चूल्हे पे मैंने कोयला दहकाने रख दिया था। तो मैं अब इसमें इसको स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ, जिससे कि हमारे जो कोफ्ता कबाब हैं, मलाई कोफ्ता, चिकन मलाई कोफ्ता कबाब जो हैं वो बहुत ही स्मोकी सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा इससे। तो आप देख सकते हैं कितना झटपट हमने ये बनाया है। और अब हम सर्व कर रहे हैं। ऊपर से हमने इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।